तो गाइस आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के सत्र 2025 और 2026 से प्रदर्शित प्रश्न पत्र कक्षा 10 के विषय गणित। तो यहाँ पे आपको सारी चीज़ें बता दी गई हैं। तो इसमें आपको समय 3 घंटे 15 मिनट मिलेंगे। तो प्रारंभ के 15 मिनट मैं आपको बता दे रहा हूँ। प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पढ़ने के लिए निर्धारित सामान्य निर्देश। सभी प्रश्न अनिवार्य है। इस प्रश्न पत्र के 2 खंड है। तीसरा खंड आ में 20 अंक के 20 प्रश्न बहुविकल्पी है, जिनमें उत्तर ORS शीट पर देने हैं। OMRS पर उत्तर अंकित किए जाने के पश्चात उसे काटे नहीं तथा इरेजर, व्हाइटनर आदि का प्रयोग न करें। खंड 5। दूसरा खंड ब में 50 अंक के वर्णनात्मक प्रश्न हैं। 6वां इस खंड में कुल 5 प्रश्न है। प्रश्न संख्या 1 अति लघुत्तरीय, प्रश्न संख्या 2 लघुत्तरीय तथा प्रश्न संख्या 3, 4, 5 दीर्घोत्तरीय प्रश्न है। 7वां प्रत्येक प्रश्न के प्रारंभ में स्पष्टता लिख दिया गया है उसके कितने खंड करने। 8 प्रश्नों के अंक उनके सम्मुख अंकित हैं। 9 प्रथम प्रश्न से आरंभ कीजिए और अंत तक करते जाइए। जो प्रश्न आता हो उसे समय पर नष्ट मत कीजिए। तो यहाँ पे हम आपको सवाल दिखा रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा अभाज्य संख्याओं का युग्म है। तो आपको इसे करना है कि जैसे 14, 35, तो हमको इसका एलसीएम निकालना है कितना कि एलसीएम निकालने पर पूरा सिर्फ 1 ही आए, पूरा कट जाए। तो यहाँ पे मैं आपको बता दे रहा हूँ। जैसे 14/35 का 14, 35 गलत हो गया। यहाँ पे करना है 2 7, कोई नहीं करने वाला है तो सॉरी। हमारा आंसर हो जाएगा 18,25। 18,25 अगर आप कॉपी में काट कर देखेंगे तो इसका राइट आंसर है बी। 18,25 पूरा कट जाएगा। तो ये हो गया हमारा पहला सवाल। अब दूसरा है, यदि द्विघात बहुपद x² प्लस ब्रैकेट a प्लस 1 ब्रैकेट बंद x प्लस b के शून्यक 2 और -3 है तो a और b का मान होगा। तो इसके ऑप्शन इसमें पूछा गया है कि द्विघात बहुपद के बारे में। तो इसमें होगा शून्यकों का योग बराबर होता है -x/x²। ठीक, तो 2 प्लस ब्रैकेट -3 इसका बराबर -a प्लस 1। तो इसका 2 प्लस -3 को हम काटेंगे तो आएगा हमारा -1। उसके बाद -a -1, तो a = हमारा 0 हो जाएगा। ठीक, तो उसके बाद शून्यकों का गुणनफल हम निकालेंगे तो 2 मल्टीप्ली ब्रैकेट -3 = b। तो 2 में 3 का गुणा करेंगे तो b बराबर -6 आएगा। तो यानी हमारा आंसर हो जाएगा डी, सी वाला। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, सी नहीं होगा, ए हो जाएगा हमारा आंसर। यानी हमारा राइट आंसर है डी का ए। अब उसके बाद हम आगे चलेंगे। उसके बाद हमारा आगे है संख्या n² -1 8 से विभाज्य होती यदि n है। तो इसमें क्या होगा, तो हम अगर करेंगे तो n² -1 यानी 8 से विभाज्य कब होगी। n बराबर, अगर n विषम संख्या है तो n प्लस 1 दोनों सम होंगे। तो जैसे n = 3 हो जाएगा तो 2 × 4 = 8। 8 जो सम संख्या होगी और n = 5 में होगा 4 × 6 यानी 4 × 6 = 24 यानी 24 भी सम होगा। तो दोनों में 1 4 और 1 में 2 तो कटेंगे तो यानी हमारा आंसर जो हो जाएगा
हमारा आंसर होगा सी, विषम संख्या। हमारा विषम संख्या हो जाएगा। और उसके बाद प्रश्न नंबर चौथा, रेखाएं a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 तथा a² x प्लस b² y प्लस c² इक्वल टू 0 का कोई हल नहीं होगा। यदि तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो दो रेखाएं समांतर होगी तो कोई हल नहीं होगा इसका, ठीक। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा a1 a2 a1 अपॉन a² इक्वल टू b1 अपॉन b² कट जाएंगे, c1 अपॉन c²। यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं हम 5वें क्वेश्चन पे। एक शून्योत्तर परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल होता है, ठीक। तो हमारा 5वां क्वेश्चन होता है 3, इसका सॉल्व करेंगे तो 3 मल्टीप्ली रूट अपॉन √5 इक्वल टू, इसका आंसर हो आएगा 3√5, यानी ये हमारा क्या हो गया, अपरिमेय संख्या। तो हमारा आंसर हो जाएगा ए वाला, सदैव अपरिमेय संख्या। तो हमारा राइट आंसर ए हो जाएगा। तो उसके बाद आगे चलते हैं 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6, द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए एवं दिए गए विकल्पों में सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन 1, समीकरण के दो भिन्न, तो हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। तो क्या होगा हमारा, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 होगा। मैं विविकर यानी d इक्वल टू b² माइनस 4ac, फिर d इक्वल टू b² 4ac, यानी तो दो भिन्न वास्तविक मूल। तो गलत, द्विघात के दो से ज़्यादा मूल नहीं होते, यानी हमारा आंसर हो जाएगा ए वाला हमारा आंसर राइट हो जाएगा। तो आपका आंसर नंबर ए राइट हो जाएगा। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, 7वां, समांतर श्रेणी -5 -5.2 0 5.2 का 11वां पद है। तो हमारा 7वां क्वेश्चन कैसे होगा, तो आपको करना कुछ नहीं है, बस माइनस, इसको शॉर्ट में करेंगे तो हम तो -5/2 माइनस फिर ब्रैकेट में -5 इक्वल टू 5.2। तो सीधी सी बात है, तुमको करना कुछ नहीं है, लिखना है 11 रुको मैं आपको समझा देता हूँ। 11 इक्वल टू -5 प्लस 10 हो गया, और मल्टीप्ली 5.2 इतना कर लेंगे हम। इतना करने के बाद अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा -5 प्लस 25। तो माइनस प्लस माइनस हो जाएंगे, यानी 25 में 5 घटाने पे कितना आ जाएगा 20, यानी हमारा आंसर कितना हो जाएगा, बी वाला आंसर, यानी बी वाला आंसर हमारा राइट होगा 20। तो उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। बिंदु -4, 0 4, 0 और 0, 3 निम्नलिखित में कौन सा शीर्ष है ना। तो अभी हम इसको करने वाले हैं। तो 8वां क्वेश्चन नंबर 8वां, दो बिंदु जब x एक्सिस पे बराबर दूरी पे है ना, तो तीसरा ऊपर है और नीचे 8 है, दोनों 5 - 5, यानी इसका मतलब हमारा ये हो जाएगा समद्विबाहु त्रिभुज। तो हमारा ये आंसर हो जाएगा बी वाला, हमारा आंसर राइट है बी वाला। तो अब इसके बाद आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। दो समान कोणिक त्रिभुज में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान रहता है, किसका है। तो इसका क्या होगा, तो समरूप मतलब सेम साइज, ठीक, इसका वर्ड होता है। अगर दो त्रिभुज दिखने में सेम है, बस साइज छोटा बड़ा है, तो भुजाओं की
रेटिंग जो है वो बराबर रखो। इसका आंसर हो जाएगा थेल्स का थ्योरम, यानी हमारा आंसर क्या आएगा, हमारा आंसर आएगा ए। ये आंसर हमारा राइट है। तो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। दिए गए चित्रों में केंद्र 0 वाले वृत्त पर स्पर्श रेखाएं पी ए और पी इस प्रकार है कि ए कोण ए बी पी बराबर 50 डिग्री है, तो कोण 0 ए बी बराबर है। तो इसका क्या मान होगा, अगर करेंगे स्पर्श रेखा प्लस त्रिज्या इक्वल टू 90 डिग्री, ये हमारा क्या होगा, फार्मूला होगा। तो यानी 180 डिग्री में से अगर हम 50 घटाते हैं तो आ जाएगा हमारा 130 डिग्री, और 130 डिग्री का अगर हम आधा करेंगे तो हमारा आ जाएगा 25 डिग्री आंसर। तो यानी हमारा आंसर जो होता है राइट हो जाएगा 25 डिग्री, ए वाला। कैसे सही है जो दिखा होता है तो बोलना।